दोस्तों स्वागत है आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। और देखिए ये वाला पीसीबी जो लास्ट टाइम मैंने लॉन्च किया था और इसको बहुत सारे बंदों ने परचेज़ भी किया है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसके कंपोनेंट फिलिंग हम किस तरीके से करें और इसे किस तरीके से टेस्टिंग करें। तो चलिए शुरू करें। तो इसमें दो चैनल है, एक यहाँ से डिवाइड हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जंपर की बात करता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक एक जंपर है, ये काफ़ी लॉन्ग जंपर है। फिर दूसरे चैनल में भी सेम वही है, सेम यहाँ से ये जंपर, यहाँ से ये जंपर। तो इस तरीके से ये जंपर लगने हैं। तो जो बना हुआ बोर्ड है उसमें देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये डायोड के इस पॉइंट पर सोल्डरिंग करते हुए, यहाँ पर सोल्डरिंग करते हुए ये जंपर यहाँ से यहाँ तक है। सेम ऐसा दूसरे चैनल में भी है, ये जंपर यहाँ से यहाँ, एक यहाँ है और एक ये यहाँ। और तो इस तरीके से जंपर कनेक्शन हो जाएंगे। कंपोनेंट फिलिंग, तो ये इनपुट रेजिस्टेंस है 1 के, ये 68 के, 33 के, यहाँ पर 24 वोल्ट का झिनर डायोड लगेगा। ये 4.7 के, 4 के 7 है यानी 4.7 के का रेजिस्टेंस लगेगा। फिर यहाँ पर डायोड है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 4007। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से लगाया हुआ है ये डायोड 4007। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर देखिए 150 ओम की रेजिस्टेंस है, ये 150 ओम, यहाँ पर 150 ओम, ये 33 ओम। तो देखिए यहाँ पर 33 ओम यहाँ से लेके यहाँ तक का है और यहाँ से ही एक डायोड इधर साइड में गया हुआ है। यहाँ पर देखिए एक डायोड है 4007 यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये 3K9 ये रेजिस्टेंस है जो कि यहाँ इस तरीके से फिट होगी। तो देखिए यहाँ पर 3K9 ये इसके ऊपर से जंप करते हुए इस साइड में लग गई हुई है और इधर साइड में डायोड है। तो इस तरीके से लग जाएगा। और ये 33 ओम जो यहाँ पर है इस तरीके से लगता है 33 ओम, और ये डायोड यहाँ से यहाँ तक। इसके साइड में देखिए ये BD139 ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर है। तो ये BD139 है। तो BD139 की जो 3 पिन होती है, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 ये पिन है और 2 पिन यहाँ पर इसके पीछे में 2 होल्स हैं। तो ये कैपेसिटर है 470 PF यहाँ से यहाँ तक लगेगा। तो इस तरीके से इसके एग्जैक्ट बैक साइड में आ जाता है ये कैपेसिटर। और यहाँ पर 150 ओम रेजिस्टेंस होगा। यहाँ से यहाँ तक 680 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ 680 ओम या फिर 1 के भी लगा सकते हैं। सेम ऐसे ही रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, ये भी 680 ओम है। अगर आपके पास 680 ओम नहीं मिलता है तो 1 के लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 470 PF यहाँ से यहाँ तक ये है। तो ये 470 PF यहाँ से यहाँ तक लग जाएगा। और ये BD140, अब BD140 का जो फिटिंग है, जो ये वाइट मार्किंग है, तो वाइट मार्किंग यानी कि ये मेटल साइड जो है BD140 का इस साइड रहेगा और इस तरीके से ये फिट हो जाएगा। तो ऐसे सभी ट्रांजिस्टर हैं, इनका वाइट मार्किंग पीछे है, तो इस तरीके से लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए BD140 है, BD139 है और ये BD140 है। अब यहाँ पर 150 ओम की ये रेजिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, 3.3 के यहाँ पर है। C229 के 2 ट्रांजिस्टर यहाँ लग जाएंगे और इनके ही बगल में देखिए 101 एंड 100 PF यहाँ से यहाँ तक और एक 100 PF यहाँ से यहाँ तक ये लगा देना है। ये रेजिस्टेंस है 10 के रेजिस्टेंस यहाँ पर है। 33 ओम ये तो बता ही दिया है। फिर एक 68 के ये रेजिस्टेंस है और एक ये 470 ओम का रेजिस्टेंस है। इस बोर्ड में पूरे कंपोनेंट्स लग जाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और सभी कंपोनेंट्स लगाने के बाद इसे किस तरीके से टेस्ट करना है आइए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको अब हम पावर सप्लाई से जोड़ देते हैं और स्विच ऑन करते ही इसमें देखिए वोल्टेज आ चुका है। तो सबसे पहले हम वोल्टेज मेज़रमेंट करते हैं 200 वोल्ट की रेंज में। तो देखिए यहाँ पर पहले थोड़ा मीटर को सेटअप कर लेते हैं। तो देखिए ये झिनर डायोड ये मतलब ये ग्राउंड पर मैंने लगा रखा है। अब यहाँ पर हम पॉजिटिव वोल्टेज देखते हैं। तो देखिए +32 वोल्ट आ रहा है, ओके, और यहाँ पर -32 वोल्ट आ रहा है, ये भी ठीक है। अब इसके बाद हम 33 के इस रेजिस्टेंस के एक सिरे पर वोल्टेज चेक करेंगे। तो देखिए ग्राउंड का जो पिन है
वो हमें ब्लैक प्रोड लगा देना है ग्राउंड पर, और 33K के इस साइड में हमें 0.7 वोल्ट मिलना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर ये वोल्टेज बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 33 ओहम इस रेजिस्टेंस के इस ओर पर हमें बायस वोल्टेज देखना है। तो देखिए इस साइड में अगर मैं टच करता हूँ रेजिस्टेंस की स्पिन पर, तो हमें बायस वोल्टेज 0.6 या 0.7 इस बीच में ही मिलता है। तो कई बार ये मीटर के टॉलरेंस की वजह से 0.4 से लेके 0.8 के बीच में बता सकता है, जिससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अच्छा है कि 20 वोल्ट की रेंज में चेक करिए, या कई बार 200 वोल्ट की रेंज में चेक करने से भी आपको रीडिंग अप्रॉक्सीमेटली सही मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर अब ये एम्पलीफायर बोर्ड मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दोनों ही मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर 5200 यानी कि दोनों ही NPN ट्रांजिस्टर होने चाहिए। तो इसमें देखिए हम कोई भी NPN लगा सकते हैं। तो आप अगर इस तरीके से लगा रहे हैं, देखिए यहाँ पर मैंने जैसे लगा दिया, अगर आप इसको इस तरीके से लगाएंगे तो बात नहीं बनेगी। जी हाँ, आप इसको इस सभी ट्रांजिस्टर को आपको आउटपुट ट्रांजिस्टर जो भी है इस तरीके से नहीं लगाना है। आपको जो भी ट्रांजिस्टर लगाना है बॉटम साइड से लगाना है, क्योंकि इस तरीके से लगाने से पिन कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। एक्चुअली ये सर्किट को डिज़ाइन किया गया है बॉटम साइड से लगाने के लिए। तो देखिए अगर मैं इसे बॉटम साइड से मुझे लगाना है तो इस तरीके से इसकी फ़िटिंग करनी होगी। तो ये यहाँ पर इस स्लॉट में इस तरीके से लग जाएंगे, और इसे इस तरीके से बेंड करना है कि जो PCB में होल है वो माउंटिंग के होल के स्क्रू ड्राइवर को इंसर्ट करने के लिए वो ईज़िली उसके फ्रंट में आ जाए। तो मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर की फ़िटिंग आपको इस तरीके से करनी है। दोस्तों अगर आप इसमें 2N3055 या 3773 लगाना चाहते हैं तो देखिए आप पिन कॉन्फ़िगरेशन इस पे ध्यान देना है। तो ये एमीटर और ये बेस, ये मार्किंग हमें इंटरचेंज करना है। तो एक्चुअली ये प्रिंट मिस्टेक है, इसलिए यहाँ पर परमानेंट मार्कर से मैं प्रिंट करेक्शन कर देता हूँ। तो देखिए जो पहली पिन है ये ट्रांजिस्टर बॉटम साइड से माउंट है, इसीलिए पहली पिन यहाँ पर एमीटर हो जाती है, और ये थर्ड पिन जो है ये बेस हो जाएगी, और सेंटर पिन तो ऑलरेडी कलेक्टर रहना ही है। तो ये एमीटर, कलेक्टर एंड ये बेस। सेम इसी तरीके से दूसरे चैनल में भी होगा, एमीटर, एमीटर फॉर ई, कलेक्टर एंड ये बेस। लास्ट वाला ट्रांजिस्टर एमीटर, कलेक्टर एंड बेस। तो इस तरीके से ये बेस, कलेक्टर, एमीटर की मार्किंग हो चुकी है। अब 2N3055 इसके साथ हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर फ़िलहाल अगर आप देखिए, अगर एमीटर, कलेक्टर, बेस अगर मैच करते हैं तो इस तरीके से ये मैच नहीं होता है, ये इस तरीके से मैच होता है। लेकिन टॉप साइड से हीट सिंक लगाने में दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपको इस तरीके से आप अगर माउंट करते हैं एमीटर, कलेक्टर, बेस इस तरीके से मैचिंग करके, तो ट्रांजिस्टर की माउंटिंग आपको इस तरीके से करनी पड़ेगी। लेकिन ये सूटेबल ये है कि ये प्लेट एम्पलीफायर, इसलिए बॉटम साइड से इसे लगाया जा सकता है मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर को, और उसे हीट सिंक पर टाइट किया जा सकता है। अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन तो 2N3055 आपके पास मौजूद है, जिसे एक्स्ट्रा वायर लगाकर, बोर्ड के ऊपर से एक्स्ट्रा वायर लगाकर उसकी वायरिंग की जा सकती है। तो इस बोर्ड की अभी हम टेस्टिंग करेंगे 2N3055 पे। तो देखते हैं उसके साथ इसका कैसा रिजल्ट आता है। दोस्तों यहाँ पर BD139 की जगह मैंने MJE340 एंड BD140 की जगह मैंने MJE350 यहाँ पर यूज़ किया है। तो चलिए कुछ म्यूज़िक प्ले कर देते हैं इसमें। एक्चुअली रात का वक्त है, इसलिए ज़्यादा साउंड नहीं खोल सकते हैं।
तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जिन बंदों को इस बोर्ड का पीसीबी चाहिए, मेरा नंबर और व्हाट्सअप नंबर अभी आपके स्क्रीन के सामने है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसका ब्लैंक पीसीबी अभी फ़िलहाल मेरे पास में उपलब्ध है और आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। मुझे व्हाट्सअप करके आप इस ब्लैंक पीसीबी को ख़रीद सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसे ब्रिज कैसे किया जाए। तो देखिए ये सर्किट आपके सामने है, इसके दोनों चैनल में हमने 3055 ये आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा रखे हैं। अब इसके बाद सबसे ज़रूरी ये हो जाता है कि जब भी हम ब्रिजिंग करते हैं तो स्पीकर का मतलब लेफ़्ट स्पीकर का पॉजिटिव और राइट स्पीकर का पॉजिटिव, यहाँ पर ग्राउंड का यूज़ नहीं करना है। तो इसमें देखिए ये स्पीकर का पॉजिटिव ये है और दूसरे चैनल के स्पीकर का पॉजिटिव ये है, और ये स्पीकर ग्राउंड है। तो स्पीकर ग्राउंड को हमने छोड़ दिया है, स्पीकर पॉजिटिव और ये स्पीकर पॉजिटिव इसको लेना है और इसे स्पीकर टर्मिनल पर ये चला जाएगा, स्पीकर पर जोड़ना है। और किसी भी एक चैनल को आप ऑडियो इनपुट दे दीजिए। तो यहाँ पर मैंने इस चैनल को दे रखा है, राइट चैनल को ये ऑडियो इनपुट यहाँ पर दे रखा है, और जो लेफ़्ट चैनल का ऑडियो इनपुट है उसे इस तरीके से ग्राउंड से शॉर्ट कर देना है। तो देखिए इस तरीके से ये ग्राउंड से यहाँ पर लिंक लगा दी है। इतना करने के बाद ये ब्रिज के लिए लगभग रेडी है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, जैसे हमने इस चैनल को ऑडियो इनपुट दिया है तो यहाँ से हमें स्पीकर वायर से ही एक रेजिस्टेंस लगानी है 68K की, और इसे देना है ये सेकंड चैनल जिसका ऑडियो सिग्नल ग्राउंड है उसके डिफरेंशियल ट्रांजिस्टर, ये जो डिफरेंशियल स्टेज है तो इसका ये वाला ट्रांजिस्टर इसके बेस पर। तो चलिए इसे प्रैक्टिकल करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने इस चैनल का स्पीकर आउट, जिस चैनल पर हमने ऑडियो सिग्नल इनपुट दिया है उसी चैनल का स्पीकर आउट पॉजिटिव वाला यहाँ पर हमने ये वायर जोड़ा है, और इसी वायर के साथ में यहाँ पर एक 68K की रेजिस्टेंस यूज़ की है। अब चलिए इसे डिफरेंशियल स्टेज पर जोड़ते हैं तो क्या होता है। तो जैसे कि तो चलिए इसमें कुछ म्यूज़िक प्ले कर देते हैं पहले, ताकि साउंड आउटपुट कितना बढ़ रहा है वो आपको पता चलेगा। इसमें थोड़ा नॉइस इसलिए आ रहा है कि अभी वायर खुले हुए हैं, तो कुछ म्यूज़िक प्ले कर देते हैं। अभी देखिए साउंड थोड़ा कम है, जैसे ही मैं यहाँ पर लगाऊंगा बढ़ेगा। ये देखिए थोड़ा सा इफेक्ट पड़ रहा है, ये कम हो गया, फिर लगाता हूँ बढ़ेगा, फिर से चेक करते हैं। तो देख सकते हैं आप साउंड में काफ़ी ज़्यादा फर्क आ जाता है। तो इस तरीके से इसकी ब्रिजिंग हो जाती है। तो दोस्तों आउटपुट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से ब्रिजिंग करने से इसका आउटपुट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल आउटपुट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फर्क देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपके 4 2NG3055 ये ट्रांजिस्टर मतलब चारों ही एक स्पीकर पर पावर फीड करते हैं, और यहाँ पर आपको 35 मतलब 24 10 एम्पेयर की पावर सप्लाई के ऊपर आप ब्रिज करते हैं, तो आपको इसी बोर्ड से इतना ज़बरदस्त आउटपुट मिलेगा कि आपके ये 12 इंच के 2 स्पीकर काफ़ी हिल जाएंगे। तो ये ब्रिज बहुत ही कम रेट में हो जाता है, केवल एक रेजिस्टेंस, और इसका मेथड मैंने आपको बता ही दिया है। तो लीजिए दोस्तों अभी मैंने ये रेजिस्टेंस इस तरीके से यहाँ पर लगा दिया है। तो ये हमारा ऑडियो सिग्नल वाला स्टेज, ये इस चैनल, और ये स्पीकर आउट यहाँ से हो रहा है, ये सोल्डरिंग यहाँ पर कर दी है मैंने।
यहाँ से ये 68 के रेजिस्टेंस और ये आ गया है हमारे डिफरेंशियल इनपुट वाला जो ट्रांजिस्टर है इसके बेस पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने जोड़ दिया है। अब ये ब्रिजिंग के लिए रेडी है। तो दोस्तों ये वीडियो हो जाता है यहाँ पर ख़त्म, और मुझे नहीं लगता कि इस सर्किट बोर्ड के ऊपर आगे किसी भी प्रकार का कोई वीडियो लाने की ज़रूरत है। फिलहाल इतनी पीसीबी मेरे पास में बची हुई है। जिनको चाहिए तुरंत मुझे व्हाट्सअप करिए, ये पीसीबी ले सकते हैं आप। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर सर्किट डायग्राम स्टडी होंगी और भी बहुत कुछ नई नई बातें।